नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं सार्ट न्यूज़। सार्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी मौजूद है। तो रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अपराजिता। इतने दिन से हम बिहार के बारे में, उसके चुनावी चौपाल के बारे में, उसके इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में, हमारी राजधानी। और उसके जो सीएम हैं केजरीवाल, वो बाहर आ चुके हैं। तो बाहर आते ही उन्होंने कई सारे चुनावी रैलियां की हैं, काफ़ी सारे रोड शोज किए हैं, और उसको देखकर ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से आंधी थी दिल्ली में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अब रोड शो आंधी थी या तूफान था, या तो 4 जून को पता चलेगा। मगर जहां तक विक्टिम कार्ड खेलने में अरविंद केजरीवाल काफी हद तक दिल्ली की सड़कों पे सफल भी हो रहे हैं। कथित शराब घोटाला जो हुआ है उसमें वो आरोपित हैं, उनके कई मंत्री इसमें शामिल है। कई लोग जेल भी गए, फिर वापस आए हैं। मनीष सिसोदिया अभी तक अंदर ही है। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें केजरीवाल नो डाउट दिल्ली में उनकी एक अच्छी खासी पैठ है, जनता के बीच में अच्छी पकड़ है, जनता उनको चाहती है। बहुत सारे ऐसे जो मॉडल है उन्होंने पेश किया, खास करके सरकारी स्कूल का जो स्तर था उसको काफी सुंदर बनाया है। एक फायदा वो हुआ। दूसरा, बिजली मुफ्त, जो कुछ यूनिट्स उन्होंने मुफ्त किया, लोगों के जो जेब है उस पर थोड़ा असर कम हुआ। तो दूसरा वो एक अलग तरीके का जो कॉन्फिडेंस लेवल है लोगों के बीच में वो भी बढ़ा हुआ है। तीसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना का आंदोलन था उसके ही बाद केजरीवाल का उदय हुआ। अगर आप कहें कि अन्ना के ही आंदोलन से केजरीवाल फिर सत्ता में आए, तमाम चीजें हुई, राजनीतिक उदय हुआ, आप पार्टी बनी और आप पार्टी का जो एक दौर है, अभी देखिए पंजाब और दिल्ली में आपका कब्जा है। तो बाहर आने के बाद राजनीति में जब चीजें ऐसी विक्टिमाइज्ड होने लगती है, जब आप कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, और फिर लोग भी महसूस करने लगते हैं जो आपके चाहने वाले हैं, तो उसका फायदा तो मिलता है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये बूस्टर, जो आप कहते हैं ना, आप पार्टी के लिए बूस्टर डोज का काम कर रहा है। तो बात तो है कि आप पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के बगैर जो है अधूरा है। तो केजरीवाल के आने से एक तो माहौल बहुत अच्छा बन गया। दूसरा जो है, समर्थन का माहौल भी बनने लगा है। दिल्ली की जनता जो है एक बड़ा धारा जो है केजरीवाल के साथ है। बाकी बीजेपी का अपना फैक्टर है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। आप स्ट्रगल कर रही है, आप समझाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके का बयानबाजी आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो उसको उनको निपटाने की तैयारी है। दूसरा भविष्यवाणी उन्होंने किया है कि अमित शाह को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना देंगे। ये दो बातें तब तक मैं इसको मानता हूं कि ये पॉलिटिकल स्टंट्स है, मगर जैसे ही बीजेपी के बृजभूषण अपना स्टेटमेंट देते हैं और जो बुलडोजर अभियान चल रहा है या जो एक्टिविटीज है, एक्शन है, बुलडोजर एक्शन, उस पर उन्होंने सवालिया निशान बनाया है। अब बृजभूषण की इतनी ताकत तो नहीं है कि वो योगी के खिलाफ या उनके कार्यप्रणाली के खिलाफ खुलकर बोले। कहीं ना कहीं से उनको भी समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी एक तरीके से पोक किया जा रहा है इतना कुछ बोलने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो केजरीवाल का अभी का जो दौर है, जो स्टंटबाजी चल रहा है, जो विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं, नो डाउट दिल्ली के लिए आपने बहुत कुछ किया, खास करके महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिला सशक्तिकरण में बेजोड़ उदाहरण है, जिसको हम कह सकते हैं कि केजरीवाल का पॉलिसीज बहुत बेहतर है। मगर ये जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला, कहीं ना कहीं हुआ तो है ना। तो इस पे भी अब कानून अपना फैसला करे, कोर्ट अपना फैसला करे। केजरीवाल रिहा होकर आएंगे, बरी होकर आएंगे, दोषी करार दिए जाएंगे, क्या कुछ होगा। और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है, ये तो अब जग जाहिर भी हो गया। अगर इसको ना भी कहा जाए तो अब हर लोग कहने लगा है कि ईडी और सीबीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है बीजेपी ने किया है, जो आरोप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो खुद को कितना विक्टिम प्रस्तुत कर पाएंगे, कितना लोग आपके विक्टिम कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे, वो 4 जून को सब पता चलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक तरफ पे हमारे कन्हैया हैं तो दूसरी तरफ पे मनोज तिवारी ने माहौल को गर्म कर रखा है। तो ऐसे में केजरीवाल का जो विक्टिम कार्ड है, जो प्ले कार्ड वो खेल रहे हैं, वो कहाँ तक काम करने वाला है? 2 चीजें मुझे जहां तक याद है, अन्ना हजारे का जब
आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई सीधे कांग्रेस से थी। और अब कन्हैया भी कांग्रेस से है, मगर राजनीति में जब कुछ होने लगता है या कोई बड़ा मतलब जीत का समीकरण रचा जाता है तो सारे विरोध, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त है ना अस्थायी दुश्मन है। राजनीति में हर पिक्चर काफी क्लियर है। और आप समझिए कि कन्हैया के समर्थन में, और कन्हैया भी, सुनीता केजरीवाल जब उन्होंने रैली को संबोधन किया था तो कन्हैया भी उनके पास गए थे। तो ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके कोई भी स्टैंड्स या क्लैरिटी या तमाम जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं जब उनका अपने लाभ की बात होती है। तो अब कल तक आप कांग्रेस के खिलाफ थे, मगर आज कन्हैया के लिए आप दो शब्द ही सही समर्थन में बोल तो रहे हैं ना। एक तरफ केजरीवाल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जन सुधार की बात करते हैं, वहीं उनके घर गई हुई राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है। तो इन चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर? दो चीजें काफी स्पष्ट है इस पे। तो पहले तो हम जो भी हुआ है उसका उन तमाम चीजों की निंदा करते हैं। और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार, स्वाति मालिवाल बहुत बड़ी हस्ती रही हैं, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, उससे पहले वो सलाहकार भी रही हैं अरविंद केजरीवाल के। ये जो पूरा घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं ये जो डबल स्टैंडर्ड फेस है, अरविंद केजरीवाल को 36 घंटा लगता है इसको खंडन करने में, इस पे कार्रवाई करने में। तो जब आपकी खुद की न्याय की प्रक्रिया इतनी कमजोर है तो फिर दूसरों के लिए आप क्या स्टैंड लेंगे? बात कहने में कुछ गलत नहीं है कि आप पब्लिक के सामने जो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं और जब न्याय करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक फिगर की बात होती है और आपके ये जो डबल स्टैंडर्ड एक्शन है, इस पे तो सवालिया निशान उठ गया है। फिर आप महिला सशक्तिकरण की बात ना करें। जब तक जेल में अरविंद केजरीवाल थे, सुनीता केजरीवाल ने बहुत चीजों को सीखा है, बारीकियों को समझा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी सीएम का पीए जो है किसी राज्यसभा सांसद के साथ कोई दुर्व्यवहार कर ले, उसकी औकात ही नहीं है। कहीं ना कहीं किसी की साह है, अपने ही लोगों की साह है जो तमाम घटनाक्रम हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप आंधी की बात कर रहे थे, रोड शो एक आंधी है। मुझे लगता है अब ये ग्रहण है। आप जेल से बाहर आए, रोड शो किया, तो रात में आंधी आई और सुबह में क्या ग्रहण लग गया? आपके जो ये न्याय 36 घंटे के बाद संजय सिंह बोल रहे हैं कि बदसलूकी हुई है, शर्म आना चाहिए बड़े बड़े नेताओं को। और मैं तो उम्मीद करता था कि अरविंद केजरीवाल तुरंत जस्टिस करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। दुर्व्यवहार हो जाता है, आप करते क्या है? इंतजार किस बात का? पॉलिटिकल प्रेशर कितना है? स्वाति मालिवाल पर केस तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपसे मिलने कोई राज्यसभा सांसद आती है आपके ड्राइंग रूम में, आपका पीए आता है, हमला करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसकी इतनी औकात आई कहां से? और फिर आपके मुंह से, आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पीएम मोदी को उल्टा सीधा कह सकते हैं, खुद को आप एकदम साफ सुथरा छवि बनाकर रखना चाहते हैं, और ये सब कुछ करके आप पूरी पार्टी, क्या आप अपने जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात होती है, ये बहुत ही ऑनेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और इस पे आप बाद में कुछ भी करते रहे। और देखिए, बड़े बड़े चैनल जो गोदी मीडिया के खिलाफ है, जो कहते हैं कि हम भाई ये गोदी मीडिया है, तो जो सही की मीडिया उसने क्या किया? उसने कितना सवाल उठाया इस पे। अब उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये डुअल स्टैंडर्ड यहाँ के लोकतंत्र में पत्रकारिता की भी है, राजनेताओं की तो है ही। सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, आप भी वही कर रहे हैं। डिफेंड करेंगे फिर आप आकर कि नहीं ऐसा नहीं था मामला, एकदम अरविंद केजरीवाल ने वो एक्शन ले लिया। ये ताबड़तोड़ बैक टू बैक डिफेंड करना, ऑफेंसिव हो जाना, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। कोई स्टैंडर्ड किसी का है ही नहीं, फिर किसके लिए आप खड़े होंगे? ये तो गलत हुआ है ना। जैसा कि आपने कहा कि टिप्पणियां चल रही हैं, काफी लोग मुद्दों से हटकर बात करते हैं, तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, तो
ऐसे में ये बयानबाजी जो हो रही है आते के साथ, जैसा कि केजरीवाल ने कहा कि देश तानाशाह में जा रहा है, तो इन चीजों में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, तानाशाही, अब जिसकी सत्ता है गुरूर तो होता ही, और सत्ता से लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्तंभ है पत्रकारिता, आखिर वो खामोश क्यों है? मुद्दों से हट करके अब आप सिंदूर और मंगलसूत्र और चूड़ी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल कुछ और बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और बात कर रहे हैं। राहुल गांधी या विपक्ष, आप क्या नहीं कर रहे हैं, जुमलेबाज ये वो। आप देखिए, देश की जनता जो है, जो पूरे घटनाक्रम को देखती है, विदेशों तक इसकी हलचल है, और देश में जो युवा पीढ़ी है वो सोच रहे होंगे कि हमारा आने वाला भविष्य जो नेता है देखो क्या कर रहा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स है। क्या हम नरेंद्र मोदी को कहें, क्या हम राहुल गांधी को कहें, क्या केजरीवाल को कहें, सबका अपना अपना पॉलिटिकल हित है। देश की चिंता किसी को नहीं है। सब राजनीति में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे वोट पोलराइज कर रहा है, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता के लिए। और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश की भलाई के लिए कोई नहीं सोचता है। बस अपने अपने एजेंडा को सेट किया हुआ है। पत्रकार अलग एजेंडा, जर्नलिज्म कर रहे हैं, नेता तो एजेंडा वो फिक्स करके बैठे हुए हैं। तो देश का भला ऐसे नहीं होगा। आप रैली करें, रोड शो करें, आप चाहे जो करें। अब पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, और जब आप न्याय नहीं दिला पाते हैं, बृजभूषण जैसा आदमी आज सब कुछ से बरी होने लगा है, तो कहां जा रहे हैं आप? किसको डिफेंड कर रहे हैं? तो देश को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अपने खुद का स्टंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना स्टंट कर रहे हैं, अमित शाह अपना स्टंट कर रहे हैं, राहुल गांधी का अपना स्टंट है। तो पॉलिटिकल स्टैंड किसी का नहीं, स्टंट सभी का है, ये समझना पड़ेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में सुनीता केजरीवाल लगातार रैलियां कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। तो अगर हम इन चीजों से हटकर बात करें, देखा जाए तो क्या केजरीवाल के मन में ऐसा कुछ है कि सुनीता केजरीवाल को भी पॉलिटिक्स में लाना है, अपनी जगह पे खड़ी करना है? अब लाने का तो सवाल ही तो आ गए। जब पीठ के पीछे, जब पति के जेल जाने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, तो वो तो इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली अब आ चुकी है। और सुनीता केजरीवाल, हो सकता है इन तमाम दिनों, जितने भी दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उनको बहुत सारा ज्ञान भी हो गया होगा, तो पॉलिटिकल ज्ञान भी हो गया होगा। पढ़ी लिखी महिला है, वो तो खुद एक अधिकारी है, तो उनको समझाने के लिए पॉलिटिक्स में कुछ बचा नहीं है, वो सब कुछ समझ रही है। और ये जो भी घटनाक्रम हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ, ये बिल्कुल गलत हुआ, और सभी के मेरे ख्याल से संज्ञान में हुआ होगा। नहीं तो 36 घंटा आपको लगता है टिप्पणी करने में, एक्शन लेने में, यानी कि लोग जानबूझकर मौन थे। तो इसको मौन ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। रजनीकांत जी, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि लोग जो मिलकर बोल रहे हैं कि केजरीवाल छोड़ दो और या फिर इस्तीफा दे दो, तो नैतिकता के आधार पे क्या केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए अपना सीएम का जो कुर्सी है, या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए? राजनीति और नैतिकता अब तो बहुत बड़ा सवाल कर गई। अब राजनीति में नैतिकता रहा कहाँ, बचा कहाँ है? जिस तरीके से लोग बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं, निजता का हनन हो रहा है, बहुत ही पर्सनल मैटर्स पर अटैक्स हो रहे हैं, तो फिर जब यहाँ पर एथिक्स नहीं है तो फिर काहे का एथिक्स, और क्यों कोई रिजाइन करेगा? सत्ता हासिल करने के लिए तो सारे तिगड़मबाजी किए गए हैं। अब तिगड़मबाजी करने के बाद अब कोई रिजाइन क्यों करेगा? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता, जो मेन कार्यकर्ता थे, वो सभी लगभग हर किसी पे आरोप लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उन लोगों को रिजाइन करना चाहिए? जब तक कुछ साबित ना हो। देश की राजनीति अब दबाव की राजनीति हो रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। केजरीवाल को शांत करो, इधर अगर कोई अलग लोग सत्ता में आते हैं तो वो अगले को शांत करेंगे। तो अब तो देखना दिलचस्प है ना, 4 जून के बाद तो हर कुछ क्लियर होगा। 400 बार, 400 पार, अगली बार कौन होगा प्रधानमंत्री, इस पर भी तो बात होनी बाकी है अभी। ऐसे में दिल्ली की जनता, आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा इन पर प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ेगा। हमने तो कहा ही कि अरविंद केजरीवाल का अपना एक इम्पैक्ट है, एक अपना एक पैठ है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, उसका फायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा। मगर मैंने वही कहा कि हर चीज के पीछे, अगर रात में आंधी आई और सुबह में ग्रहण लग गया, ये आंधी का ग्रहण है, इसलिए सोचना तो पड़ेगा। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।